Okay, children, yesterday we had done the meaning of cooperative society and its features. So, what is a cooperative society? A cooperative society is a voluntary association of persons who join together with the motive of welfare of the members. Voluntary association होती है ऐसे लोगों की जो अपने मेंबर्स के वेलफेयर के लिए काम करना चाहती है. उसके हमने फीचर्स किए थे. वॉलेंट्री मेंबरशिप होती है, उसका लीगल स्टेटस क्या होता है, लायबिलिटी कैसी होती है, कंट्रोल कौन करता है, उसका सर्विस मोटिव होता है. अब इसके आगे का जो टॉपिक है दैट इज़ द मेरिट्स एज वेल एज द डीमेरिट्स ऑफ अ कोऑपरेटिव सोसाइटी. मेरिट्स और एडवांटेजेस. मेरिट्स में सबसे पहला आता है ईज ऑफ फॉर्मेशन. सबसे पहला क्या है? ईज ऑफ फॉर्मेशन. जो कोऑपरेटिव सोसाइटी है, येस्टरडे ऑल्सो आई डिड टेल यू कि कोऑपरेटिव सोसाइटी कैन बी फॉर्म विद मिनिमम ऑफ हाउ मेनी मेंबर्स? 10 members. How many members are required? Minimum is 10 and maximum there is no limit. So it can be very easily formed. 10 members जो वॉलंटरी ज्वाइन करना चाहते हैं वो एक कोऑपरेटिव सोसाइटी बना सकते हैं. दूसरी बात, जो रजिस्ट्रेशन का प्रोसीजर है दैट इज़ ऑल्सो वेरी सिंपल. कल भी मैंने बताया था कि इट इज़ गवर्न अंडर द कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ एक्ट 1912, जिसमें उसकी रजिस्ट्रेशन होना कंपल्सरी है. और इसका जो प्रोसीजर है वो भी बहुत सिंपल है. इट्स वेरी इजी टू फॉर्म अ कोऑपरेटिव सोसाइटी. सेकेंड इज इक्वालिटी इन वोटिंग राइट्स. वोटिंग राइट्स कोऑपरेटिव सोसाइटी में क्या होता है कि हर पर्सन हैज़ दिस वन मैन वन वोट. ये किस प्रिंसिपल पे बेस्ड होती है? वन मैन वन वोट. इररिस्पेक्टिव ऑफ द कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूशंस, कोई कितना भी कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूट करे, द पर्सन हैज़ ओनली वन वोट. कोई 1000 रुपीज़ कॉन्ट्रीब्यूट करता है एज अ कैपिटल तो भी उसका 1 वोट है. कोई 1 लाख रुपीज़ कॉन्ट्रीब्यूट करता है तो भी उसका 1 वोट है. कोई 10 लाख करता है तो भी उसका 1 वोट होता है. तो प्रिंसिपल ऑफ वन मैन वन वोट गवर्न्स द कोऑपरेटिव सोसाइटी. तो इररिस्पेक्टिव ऑफ द अमाउंट ऑफ कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूशन बाय एनी मेंबर, कितना भी आप कॉन्ट्रीब्यूट करो, ईच मेंबर इज एंटाइटल टू इक्वल वोटिंग राइट्स. उनके वोटिंग राइट्स सबके इक्वल होते हैं. कितना भी कैपिटल हो, आपका वोट 1 ही है. नेक्स्ट इज लिमिटेड लायबिलिटी. द लायबिलिटी ऑफ द मेंबर्स ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी, उनकी लायबिलिटी कैसे होती है? इट इज़ लिमिटेड. लिमिटेड मतलब कि इट इज़ लिमिटेड टू द एक्सटेंट ऑफ कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूटेड बाय देम. जिसने जितनी कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूट करी है उस लिमिट तक ही उसकी लायबिलिटी हो. किसी ने 1000 रुपीज़ कॉन्ट्रीब्यूट करे तो उसकी लायबिलिटी 1000 है. किसी ने 10,000 रुपीज़ कॉन्ट्रीब्यूट करे एज कैपिटल तो उसकी लायबिलिटी 10,000 है. इट मीन्स कि जितना उन्होंने कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूट किया है, सो देयर एक्सटेंट ऑफ लायबिलिटी इज़ लिमिटेड टू दैट मच अमाउंट ओनली. इसका एक फ़ायदा ये भी है कि जो उनकी पर्सनल एसेट्स हैं दे कैन नॉट बी यूज टू पे द डेट्स ऑफ द सोसाइटी. उनकी अपनी जो पर्सनल एसेट्स है दे आर सेफ. उनको हम ऑफिस के काम के लिए या कोऑपरेटिव सोसाइटी के काम के लिए यूज़ नहीं कर सकते. तो ये एक फ़ायदे की चीज़ होती है. पहले ही लोग यहाँ पे जो ज्वाइन करते हैं दीज आर पीपल विद लिमिटेड मीन्स. वो इतने वेल टू डू नहीं होते हैं और उस पर भी उनकी लायबिलिटी कितनी होती, कैसी होती है? लिमिटेड. कि उनसे फालतू पैसा हम नहीं मंगवाएंगे. जितना उन्होंने स्टार्टिंग में कंट्रीब्यूट करने के लिए बोला है 1000, 10,000, 5,000, उनकी लायबिलिटी उतनी ही होगी. तो उनकी पर्सनल प्रॉपर्टी इज़ फ्री, कैन नॉट बी अटैच टू पे द डेट्स ऑफ द कोऑपरेटिव सोसाइटी. नेक्स्ट इज स्टेबल एग्जिस्टेंस. स्टेबल मीन्स लॉन्ग टर्म. एग्जिस्टेंस मतलब उसकी एग्जिस्टेंस. तो जो हमारी कोऑपरेटिव सोसाइटी होती है इट हैज़ अ स्टेबल एग्जिस्टेंस. कल भी मैंने बताया था कि ये जो होती है कोऑपरेटिव सोसाइटी इट इज़ रजिस्टर्ड अंडर द कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ एक्ट 1912. एक बार रजिस्ट्रेशन होने के बाद इट हैज़ स्टेबल एग्जिस्टेंस एंड it has got an identity which is different from the society, which is different from its members. तो इसमें ये होता है कि द डेथ, बैंक्रप्सी और इनसैनिटी ऑफ द मेंबर्स, कोई मेंबर्स की डेथ हो जाए या इनसैनिटी हो जाए या कोई भी प्रॉब्लम हो जाए तो उससे हमारी कोऑपरेटिव सोसाइटी की एग्जिस्टेंस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता. और सोसाइटी देयरफॉर ऑपरेट्स अनअफेक्टेड बाय एनी चेंज इन द मेंबरशिप. आज कोई मेंबर है, कल उसकी डेथ हो गई, उससे कोई फ़र्क
नहीं पड़ेगा कि जैसे भी हमारे मेंबर्स हैं, कोई आए कोई जाए, किसी की डेथ होए, उस सोसाइटी की एग्जिस्टेंस स्टेबल है. द मेंबर्स में कम, द मेंबर्स में गो, बट अ कोऑपरेटिव सोसाइटी विल एग्जिस्ट. The change in the membership does not affect the operations of the cooperative society. Next is economy in operations. Economy means, economy का मतलब क्या होता है? Not very costly. तो इसके जो operations होते हैं, जो काम करते हैं, ये कौन करता है इनके काम? जो members होते हैं. Normally जो members होते हैं, they do the honorary services to the, they offer honorary services to the society. मतलब मान लीजिए कोई सोसाइटी में कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट है, तो वो ये बोलता है कि क्योंकि मैं सीए हूँ, मैं ही अकाउंट्स मेंटेन कर दूंगा अपनी कोऑपरेटिव सोसाइटी के लिए, तो उसने ऑनरेरी सर्विस प्रोवाइड करी, उसमें उसको हम कुछ पे नहीं कर रहे. कुछ सोसाइटी में कोई डॉक्टर है, ये वो बोलता है कि मैं शाम को यहाँ पर 1 घंटे या 2 घंटे जो भी हमारी सोसाइटी के लोग हैं उनको मैं ट्रीटमेंट कर सकता हूँ विदाउट पेइंग मच फीस टू हिम. तो ये जो ऑनरेरी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं मेंबर्स, इसीलिए जो इकोनॉमी, जो कॉस्ट है, जो खर्चे हैं कोऑपरेटिव सोसाइटी के, वो बहुत कम होते हैं, क्योंकि सारा काम जो होता है कहीं बाहर से तो हम करवाते नहीं हैं. जितने भी उसके मेंबर्स होते हैं वही थोड़ी बहुत हेल्प करके काम कर देते हैं, जितने भी हैं. कोई अच्छा मैनेज कर लेता है, कोई सेल कर लेता है अच्छा, कोई जैसे मैंने बोला कोई डॉक्टर है वो बोल सकता है, कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट है वो कहता है कि मैं कोऑपरेटिव सोसाइटी के अकाउंट्स मेंटेन कर लेता हूँ और उसको पैसे भी देने की ज़रूरत नहीं है. तो पैसे नहीं दिए तो हमारी सेविंग्स हो गई, तो इसलिए देयर इज़ इकोनॉमी इन ऑपरेशंस. वी आर नॉट अपॉइंटिंग प्रोफेशनल्स, हम प्रोफेशनल्स को अपॉइंट नहीं कर रहे हैं. जब प्रोफेशनल्स को अपॉइंट नहीं कर रहे तो उनके लिए हम कोई सैलरी भी पे नहीं कर रहे, इसलिए हमारी खर्चा भी कम है. देयर इज़ इकोनॉमी इन द ऑपरेशंस. देन सपोर्ट फ्रॉम द गवर्नमेंट. जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ होती हैं, दे एन्जॉय गवर्नमेंट पैट्रनेज, मतलब कि गवर्नमेंट उनको सपोर्ट करती है. क्यों करती है सपोर्ट? जो कोऑपरेटिव सोसाइटी है, इट इज़ बेस्ड ऑन डेमोक्रेटिक आइडिया. इसमें डेमोक्रेसी होती है. कल भी मैंने बताया था आपको कि इसमें जो हमारी जो ऑपरेशंस होते हैं, जो मैनेजमेंट और कंट्रोल होता है कोऑपरेटिव सोसाइटी का, इट इज़ इन द हैंड्स ऑफ द मैनेजिंग कमिटी. और ये मैनेजिंग कमिटी कैसे इलेक्ट होती है? उनके पास जो वोटिंग राइट्स होते हैं उनके थ्रू हम मैनेजिंग कमिटी इलेक्ट करते हैं और वो सारा काम करती है. तो क्योंकि ये डेमोक्रेटिक आइडिया को आगे इनकरेज करती है, तो गवर्नमेंट जो है वो इनको सपोर्ट करती है. द कोऑपरेटिव सोसाइटी एग्जेम्प्लीफाइज द आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी. वो डेमोक्रेसी को बढ़ावा देती हैं, एंड हेंस देयरफॉर इट फाइंड सपोर्ट फ्रॉम द गवर्नमेंट. गवर्नमेंट उसको सपोर्ट करती है. अब गवर्नमेंट कैसे सपोर्ट करेगी? इन द फॉर्म ऑफ लो टैक्सेस. इनके लिए टैक्सेस कम होते हैं, इनको सब्सिडीज़ दी जाती हैं, लो इंटरेस्ट रेट्स ऑन लोन्स. अगर कोई कोऑपरेटिव सोसाइटी है तो उसका इंटरेस्ट रेट जो होता है वो गवर्नमेंट कम चार्ज करती है. किस लिए? इसीलिए कि वो चाहते हैं कि अगर हम इनको ऐसी सपोर्ट देते रहेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ बनती रहेंगी. तो ये हैं हमारे मेरिट्स. ईज ऑफ फॉर्मेशन, 10 members and very easily without any strict legal formalities. Equality in voting rights, 1 man 1 vote irrespective of the capital contribution. The liability is limited to the extent of capital contribution. The existence is stable. The change in the membership does not affect the continuity or existence of the cooperative society. And economy in operations, the members, they offer honorary services, so it brings about economy in the operations, and they enjoy support and patronage from the government. तो ये हैं हमारे कोऑपरेटिव सोसाइटी के मेरिट्स. जैसे मेरिट्स होते हैं वैसे ही देयर आर इन कंपैरिजन टू द मेरिट्स वी हैव सर्टन डीमेरिट्स ऑल्सो. कुछ उसके डीमेरिट्स भी होते हैं. पहला डीमेरिट है लिमिटेड रिसोर्सेज. सेकंड इज इनएफिशिएंसी इन मैनेजमेंट. थर्ड इज लैक ऑफ सीक्रेसी. फोर्थ इज गवर्नमेंट कंट्रोल. एंड फिफ्थ इज डिफरेंस ऑफ ओपिनियन. पहला है लिमिटेड रिसोर्सेज. क्या कोऑपरेटिव सोसाइटी के रिसोर्सेज लिमिटेड होते हैं? यस. कोऑपरेटिव सोसाइटी के रिसोर्सेज कहाँ से आते हैं? कौन से रिसोर्सेज होते हैं? द कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूशंस मेड बाय द मेंबर्स, वही इनके रिसोर्सेज हैं. और जो कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूशन है उसके लिए भी कोई मिनिमम अमाउंट नहीं होता, कोई कितना भी कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूट कर सकता है. और यहाँ पे मेंबर्स कौन होते हैं? जिनके के पास
दीज आर द पीपल विद लो मीन्स, नॉट वेल टू डू, थोड़े ठीक ठाक लोग होते हैं, नॉट फाइनेंशियली वेरी स्ट्रांग, तो वो ज़्यादा कंट्रीब्यूशन नहीं कर सकते. ठीक है. ऑल्सो द रेट ऑफ डिविडेंड ऑफर्ड ऑन इन्वेस्टमेंट्स इज ऑल्सो वेरी लेस. आपको पता है कि मैं आज इसका मेंबर तो बन रहा हूँ, बट इसके बदले में मैं जितनी भी कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूट कर रहा हूँ उसके बदले में मुझे कुछ मिलना तो है नहीं. मिलना क्या है, जैसे मैंने बताया था कि जो इनका सरप्लस होता है इट इज़ डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द मेंबर्स, और सरप्लस भी वेरी लेस. तो उनको पता है कि जितना भी मैं इन्वेस्टमेंट करूँगा इस पर मेरी इनकम बहुत कम होगी. तो इट डज़ नॉट अट्रैक्ट अ लार्ज नंबर ऑफ मेंबर्स, वो लार्ज नंबर ऑफ मेंबर्स को अट्रैक्ट नहीं करता, और कैपिटल कंट्रीब्यूशन भी कम होती है, इसलिए इनके जो रिसोर्सेज होते हैं दे आर ऑल्सो वेरी वेरी लेस. सेकेंड इज इनएफिशिएंसी इन मैनेजमेंट. As I told you in the above topic कि there is economy in operations. Why? Because the members जो होते हैं वो हमारे को honorary services provide करते हैं. ठीक है, honorary services provide करते हैं एंड हम किसी प्रोफेशनल को अपॉइंट नहीं करते हैं. तो हम देखो अच्छा काम कौन कर सकता है, अ प्रोफेशनल. जो प्रोफेशनल होते हैं वो बहुत अच्छा काम कर सकते हैं, लेकिन हमारे पास इतने रिसोर्सेज नहीं होते हैं कि हम उनको एम्प्लॉय करें, उनको सैलरी पे करें. इसलिए हम क्या करते हैं कि जो हमारे मेंबर्स हैं उनसे ऑनरेरी सर्विसेज, फ्री ऑफ कॉस्ट सर्विसेज ले लेते हैं ताकि हमारा काम चल जाए. तो जब ऐसे हम काम चलाते हैं तो देयर इज़ इनएफिशिएंसी इन मैनेजमेंट. They are not able to attract and employ expert managers because of their inability to pay them higher salaries. They cannot pay higher salaries. इसलिए वो ज़्यादा प्रोफेशनल्स नहीं रख सकते हैं, और क्योंकि प्रोफेशनल्स नहीं रख सकते हैं तो उनकी जो मैनेजमेंट है वो भी इतनी एफिशिएंट नहीं होती हैं. दे आर नॉट, जो भी मेंबर्स हैं दे ओनली ऑफर सर्विसेज, ये सिर्फ सर्विसेज ऑफर करते हैं. दे आर नॉट प्रोफेशनल्स कि वो बहुत अपने फील्ड में प्रोफेशनल है और इसका काम बहुत अच्छा चलेगा. थर्ड इज लैक ऑफ सीक्रेसी. जो हमारी कोऑपरेटिव सोसाइटी है इसमें देयर आर ओपन डिस्कशंस इन द मीटिंग्स. जैसे मीटिंग्स होती हैं मेंबर्स की, उसमें सारी चीज़ें डिस्कस करी जाती हैं. एंड इवन जो सोसाइटीज़ एक्ट है 1912 का, वो उसमें एक क्लॉज है कि दे हैव टू डिस्क्लोज एवरीथिंग. उनको सारी की सारी चीज़ें मीटिंग्स में डिस्क्लोज करनी है कि हमने पहले ये काम किया या हम फ्यूचर में ये काम करने जा रहे हैं. तो इट्स वेरी डिफ़िकल्ट टू मेंटेन सीक्रेसी. तो यहाँ पर आप सीक्रेसी मेंटेन नहीं कर सकते. क्यों? क्योंकि मेंबर्स की मीटिंग होती है, वहाँ पे सारी चीज़ें डिस्कस होती हैं, इसीलिए हम सीक्रेसी मेंटेन नहीं कर सकते. कोऑपरेटिव सोसाइटी की वर्किंग जो है इट इज़ बेस्ड ऑन डेमोक्रेसी. आप कुछ छुपा नहीं सकते हो. डिसीजंस मैनेजिंग कमेटी मीटिंग्स में सामने रखती है और उसके बाद डिसीजन लिया जाता है, इसलिए देयर इज़ लैक ऑफ सीक्रेसी. देन गवर्नमेंट कंट्रोल. गवर्नमेंट इनको प्रिविलेज प्रोवाइड करती है, इनको इंसेंटिव्स प्रोवाइड करती है. तो इसके बदले में द कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ हैव ऑल्सो टू कॉम्प्लाई विद मैनी रूल्स एंड रेगुलेशंस रिलेटेड टू एज मैंशनड इन द एक्ट. बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं जो उनको फॉलो करने पड़ते हैं. लाइक ऑडिटिंग ऑफ अकाउंट्स. ऑडिटिंग ऑफ अकाउंट्स मीन्स अकाउंट्स जो हम प्रिपेयर करते हैं कोऑपरेटिव सोसाइटी में, वो किसी एक्सटर्नल ऑडिटर उसको आके चेक करता है कि आपने सही बनाए हैं अकाउंट्स या नहीं. तो जैसे इसमें ऑडिटिंग होती है, सबमिशन ऑफ अकाउंट्स, जितने भी अकाउंट्स होते हैं आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होती है उसकी एक कॉपी आप गवर्नमेंट को सबमिट कराते हो. तो इस तरीके से गवर्नमेंट इन पर फुल कंट्रोल रखती है. गवर्नमेंट की इंटरफेरेंस बहुत होती है. सो देयर इज़ लैक ऑफ फ्रीडम. गवर्नमेंट इन पे डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कंट्रोल करती है. सो देयर इज़ लैक ऑफ फ्रीडम. देयर इज़ लेस फ्रीडम इन ऑपरेशंस इन अ कोऑपरेटिव सोसाइटी. कहने में लगता है कि कोऑपरेटिव सोसाइटी अपना काम खुद कर रही है, बट उनको गवर्नमेंट के कंट्रोल से भी गुजरना पड़ता है. दे कैन नॉट टेक द डिसीजन ऑन देयर ओन. जैसा गवर्नमेंट उनको बोलेगी, मान लो गवर्नमेंट ने बोला कि आप जो डिसीजन लेते हो उसकी एक कॉपी हमारे पास सबमिट करिए, तो फिर सोच के डिसीजन लेंगे वो. ऐसे ही अकाउंट्स की मेंटेनेंस के लिए प्रोसीजर होता है कि आप मेंटेन करके अकाउंट्स की एक कॉपी हमारे पास सबमिट करो. फिर ऑडिटर गवर्नमेंट का आता है जो कि अकाउंट्स को चेक करता है. सो देयर आर सो मैनी कॉम्प्लिकेशन. तो गवर्नमेंट जो है इन पे डायरेक्टली कंट्रोल करती है, और जब भी किसी का कंट्रोल होता है किसी चीज़ में, इट रेस्ट्रिक्ट्स योर फ्रीडम टू टेक डिसीजंस. आपकी फ्रीडम टू टेक डिसीजंस रिलेटेड टू कोऑपरेटिव सोसाइटी
वो थोड़ी सी कर्ब हो जाती है, थोड़ा सा यू फाइंड इट डिफ़िकल्ट कि किसी का कंट्रोल है. देन डिफरेंस ऑफ ओपिनियन. डिफरेंस ऑफ ओपिनियन, इसमें क्या होता है कि सी व्हेन यू आर टेकिंग डिसीजन देयर आर ओपन डिस्कशंस इन द मीटिंग्स. जब ओपन डिस्कशंस होता है तो हर पर्सन अपना व्यू पॉइंट रखता है, तो इट लीड्स टू डिफ़िकल्टी इन डिसीजन मेकिंग. बहुत सारे लोग हैं, हर पर्सन का अपना ओपिनियन है, तो इसमें जो डिसीजन मेकिंग है इट बिकम्स वेरी वेरी डिफ़िकल्ट. समटाइम्स कई लोग ऐसे होते हैं कि उनके पर्सनल इंटरेस्ट बीच में आ जाते हैं. तो उन जैसे मान लीजिए कोई सोसाइटी का चेयरमैन है या जो कुछ भी है, उसके कोई पर्सनल इंटरेस्ट हो सकता है कि आई वांट टू बिकम द नेक्स्ट चेयरमैन, ऑल्सो नेक्स्ट ईयर ऑल्सो आई वांट टू बिकम द चेयरमैन. तो कई बार ऐसे डिफरेंस और